प्रयागराज महाकुंभ में कई विषय ऐसे हैं जो अब चर्चा का विषय बन गए हैं, चाहे वो मौनी अमावस्या का स्नान हो, चाहे यहाँ पर संतों का बयान हो या फिर आने वाला अमृत स्नान। हर चीज़ पर बात हो रही है और इस पर जो संतों का रुख है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बापू चिन्मयानंद जी हैं। महाराज जी, ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम प्रयागराज में चल रहा है, मौनी अमावस्या का बड़ा दुखद एक घटनाक्रम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ सनातन विरोधी सनातन के संतों की धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संतों ने स्नान संभाल लिया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन संतों ने तो अपनी भूमिका निभाई, पर जो प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार का दायित्व होना चाहिए, खुद बैठकर के उन्हें मंथन करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हर बात को विपक्ष पर डाल देना, किसी अन्य विरोधियों पर डाल देना एक संत के लिए शोभास्पद नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं। उनके विचार बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां कहीं ऐसी संवेदनशील घटनाएं घटें, उन्हें स्वयं आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो एक संत का स्वभाव होता है। बयान उनके बहुत अच्छे हैं कि ठीक है, मानवता की कोई परीक्षा न ले, अपने धर्म के लिए सभी यही सोचते हैं और हम कहीं से भी कायर नहीं हैं। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, इस वक्त की जो भयानक घटना प्रयागराज में घटी है, उस पर बहुत गंभीरता से उन्हें कार्य करना चाहिए और जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। हमारा जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे प्रयागराज और जब उनसे प्रश्न पूछा गया भगदड़ में मौतों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको मोक्ष मिल गया। इसको लेकर लोग उस बयान को पचा नहीं पा रहे, दुखी हैं। आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा बयान दिया जाना चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी बालक हैं। कई बार वो बालकपने में बहुत कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है और वैसे वैसे समाज की समझ बढ़ती है। इस वक्त ऐसा भयावह दृश्य है मौनी अमावस्या की उस रात्रि का, जो कोई भी व्यक्ति देखे तो उसकी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। और ऐसे मौके पर इस तरह से बचकानी बयान देना, मैं समझता हूँ उनके लिए सही नहीं है। जिस परिवार में घटना घटी है, भले ही उस परिवार में बेड पर कोई पड़ा क्यों ना हो, लेकिन उससे भी एक लगाव होता है, एक ममत्व होती है। परिवार की क्या पीड़ा होती है वो उन्हें नहीं पता है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्हें पता होगा जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। मैं उस परिवार के साथ हूं और धीरेन्द्र कृष्ण जी को मैं एक बड़े भाई होने के नाते कहूँगा कि इस तरह से बचकानी बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि समाज के साथ खड़े होना चाहिए। महाराज जी, मौनी अमावस्या का स्नान है, वो अमृत स्नान है, तो आपको क्या लगता है कि अब मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी पर यह घटना ना घटे जो होने वाला है? क्या होना चाहिए? मैं आने वाले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र प्रयाग का संगम ही है। आपने देखा, एक थोड़ी सी लापरवाही से, एक थोड़ी सी हमारी अपनी कमजोरी के कारण कितनी बड़ी घटना घट गई। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग अलग अलग घाटों पर स्नान कर लें। वही फल आपको प्राप्त होगा जो आपको संगम में प्राप्त होता है। और ये मैं ही नहीं, ये शास्त्र भी कह रहे हैं और यहाँ आने वाले बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। और निवेदन दूसरा मेरा ये है कि जो भी श्रद्धालु घाटों के आसपास सोते हैं, ये सोच करके कि हम रात्रि में जैसे ही 12:01 होगा अथवा तो 2 बजेगा, हम स्नान कर लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, उनको भी मैं प्रार्थना करूं कि आपकी ये हरकत किसी की जान ले सकती है। और यही हुआ उस दिन, जो बहुत सारे लोग सोए हुए थे, उनके कारण भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गईं। तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी वर्ग को, जो लोग ये सोच करके, पहली बात तो ये कि 12:01 जो हम लोग मानते हैं वो हमारे धर्म में है ही नहीं। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह के 3 बजे के बाद। रात्रि में जो आसुरी बेला में स्नान करते हैं वो पुण्य की जगह अपराध करते हैं, देवताओं का अपराध करते हैं। इसलिए आप लोग ऐसी हरकत बिल्कुल न करें। और प्रयाग में किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी गंगा दिखाई दें, जहाँ भी यमुना दिखाई दें, आप उन्हीं घाटों पर स्नान करें।
शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि 100 योजन की दूरी से भी गंगे गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। 100 योजन की दूरी से भी अपने नल पर भी यदि कोई हर हर गंगे कह करके स्नान कर लेता है तब भी उसको गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो ये तो आपका सौभाग्य है कि आप प्रयाग में हैं, लेकिन प्रयाग में आप संगम ही जाने के लिए जिद न करें। ये बच्चों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी भी घाट पर और बहुत समझदारी से और बहुत ही विनम्रता से स्नान करके और मर्यादा को बनाए हुए स्नान करके हमको निकल आना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बापू चिन्मयानंद जी हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की मौनी महोत्सव पर घटना हुई इसमें प्रशासन को अपना मूल्यांकन करना चाहिए, सरकार और मुख्यमंत्री को भी इस बारे में विचार करना चाहिए विपक्ष पर हमला करने के बजाय। वह उन्होंने बसंत पंचमी को लेकर अपील की है कि जो पूरा ये प्रयाग का क्षेत्र है या फिर 100 योजन का जो क्षेत्र है वहाँ पर हर हर गंगे बोलने से उस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संगम जाने की होड़ से बचें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।